हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सतीश एंड आई एम योर देसी कैट ट्यूटोरियल सतीश कुमार। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। ठीक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप व्हेन यू वांट 3D व्यू ऑन 2D प्लेन्स, तो आप क्या करोगे कि एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाओगे। आइसोमेट्रिक व्यूज जो होते हैं ना, उनके एंगल 30-30 डिग्रीज पे होते हैं। जैसे होगा ना, 30 इस तरफ ले गए, 30 इस तरफ ले गए, एंड देन एक मतलब इसमें 3 प्लेन होते हैं, लेफ्ट, राइट और टॉप प्लेन। तो सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आप डी एस एंटर करोगे। डी एस एंटर किया, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, ओके। जब डी एस एंटर करोगे, वैल्यू व्हेन यू फाइंड बॉक्स स्नैप एंड ग्रिड टैब में जो है आपको आइसोमेट्रिक स्नैप मिलेगा। आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक इट एंड ऑन इट। तो आप यू कैन सी कि ग्रिड देखो चेंज हो गया ना, ग्रिड का साइज जो है आइसोमेट्रिक में हो गया। तो यहाँ आपको ग्रिड पे वर्क नहीं करना, तो यू कैन ऑफ द ग्रिड, ग्रिड को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, बट आपका जो कर्सर का जो पोजीशन है ना, वो देखो कुछ नोट कर रहे हो आप, चेंज हो गया ना। तो ये जो रेड वाला जो लाइन है, इसमें ये 30 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। ठीक है, सपोज अगर आप इसमें ऑर्थो मोड हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, सपोज अगर आप ये लाइन अब आपकी किस एंगल पर, आपको प्लेन चेंज करना है। प्लेन चेंज कैसे करोगे? जस्ट प्रेस F5, सॉरी F5। तो F5 से अभी ये टॉप प्लेन हो गया। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ट्रिम, देखिए ये टॉप प्लेन हो गया। ओके, अब आप फिर से F5 प्रेस करोगे, ये देखो नाउ राइट प्लेन हो गया। अब जो व्यू राइट हैंड पे है, तो ये राइट वाला व्यू बनेगा। ये देखो, ठीक है, अभी राइट ही बन रहा है। मैं फिर से F5 प्रेस करता हूँ, तो लैपटॉप में आपको ना फंक्शन की के साथ इसको प्रेस करना पड़ेगा, तब वर्क करेगा। ठीक है, अभी ये टॉप हो गया, फिर राइट हो गया, और अब जो है ये लेफ्ट प्लेन हो गया। अब जो है आप इसको लेफ्ट प्लेन बना दोगे। ठीक है, अब 2D में जो आप फिलिट के लिए कमांड होती है, एंटर आर एंटर, फिलिट दे दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ना आइसो सर्किल ही बनाना है। तो जब आप एलिप्स, ये एलिप्स क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आएगा। ये देखो यहाँ पर जब मैंने क्लिक ऑन, तो यहाँ आप देख रहे हो कि आर्क है, इधर आर्क है, इलिप्स है एंड आइसो सर्किल है। तो यहाँ आपको आइसो सर्किल वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको कितने का सर्किल देना है वो देख रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ से कितना 3 डिस्टेंस है, मुझे जो है 3 mm का रेडियस चाहिए। तो जिस कॉर्नर पर रेडियस चाहिए ना, वहाँ से आपको 3 इधर और 3 फिर इस तरफ एक लाइन लेनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, ये जो पॉइंट आया, सेंटर आया एलिप्स का। तो एलिप्स के लिए कमांड है EL एंटर, और आइसो सर्किल लेना है इसलिए I एंटर। तो यहाँ से शुरू करना है। अभी ये इस फेस के कंफर्टेबल है, ये नहीं है ना, तो F5 से आप इसी का डायरेक्शन F5 से चेंज करोगे। अब ठीक है, तो 3 डालकर एंटर कर दोगे, हो गया। एंड इसको ट्रिम करोगे। सेम चीज़ हमने उधर भी देनी है, तो हम क्या कॉपी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉर्नर से उठाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉइंट है और इधर पेस्ट पॉइंट भी है, तो ये हो गया। ठीक है, बाद में हम इसको जो है ट्रिम कर देंगे। ट्रिम इसको एंड ट्रिम इसको। अब ये 3D पार्ट में लग रहा है जैसे यहाँ से ये राउंड शेप है, और उसके बाद कॉर्नर जो है आपका 3D फिलिट हुआ पड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से सपोज पीछे की तरफ या इस नीचे की तरफ कोई कट देना है आपको ऐसे। सपोज यहाँ से ऐसे टिपर में दिखाना है ऐसे। ठीक है, तो क्या करोगे, इसी पॉइंट से फिर आपको 30 डिग्री इस तरफ जाना है, ट्रिम कर दोगे। लेकिन इस चीज़ को जो है कॉपी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सेम शेप जो है यहाँ भी रहेगी, इसलिए दिखाई नहीं देगी। पीछे की तरफ आ गई ना, तो आप इसको ऐसे ही दिखा सकते हो।
ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो याद करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो ऑर्थो मोड इसमें हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। मिरर ऑफसेट इसमें यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है। और F5 से जो है लाइन का डायरेक्शन चेंज होगा। बेसिकली हम किसी चीज़ को भी जब आइसोमेट्रिक में देखते हैं हमें 3 प्लेन दिखाई देते हैं, लेफ्ट राइट टॉप। तो यहाँ आपको जब भी आपको स्विचिंग करना होगा ना प्लेन्स के बिटवीन द प्लेन, तो आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा। अगर लैपटॉप में तो फंक्शन के साथ करोगे, नॉर्मल डेस्कटॉप है तो सिंपल F5 प्रेस कर सकते हो, ठीक है। सर्किल के लिए ऑलवेज यूज़ करोगे एलिप्स में आइसो सर्किल कमांड, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो इसमें याद करनी पड़ेंगी। बाकी इसमें नॉर्मल सर्किल हम यूज़ नहीं करेंगे, एलिप्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं। तो एक लाइन लिया, F5 से ही लाइन का डायरेक्शन चेंज। ये मुझे लाइन चाहिए 30 mm पे ये लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद इधर से मुझे चाहिए 15, ये 15 हो गया। और ये मुझे चाहिए 45 समथिंग, 45, ठीक है। और यहाँ मुझे चाहिए 10 और मैंने इसको सीधा मिला दिया। तो ये इस तरह की शेप ऐसे मिलेगी, पहले वहाँ से पॉइंट होना होगा, यहाँ से फिर दोनों को मिला दोगे, ठीक है। इसकी मुझे थिकनेस दिखानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अब कॉपी में कर रहा हूँ ना, कॉपी के लिए भी आप फंक्शन ही यूज़ करोगे 90 डिग्री। देखो तो जितने डिस्टेंस पे, जैसे मुझे इसको 10 mm पे दिखाना है, 10 mm पे दे दिया। बाद में लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, पीछे का व्यू हिडन हो जाता है आइसोमेट्रिक में। ये देखो, ये लग रहा है एक प्लेट है जो ऐसे चैम्फर टाइप से कटा पड़ा है इसमें, ठीक है। अब इस प्लेट में मुझे इस जगह और इस जगह हॉल दिखाने हैं सेंटर से। तो क्या करोगे, यहाँ मिड पॉइंट लेकर F5 से, जैसे इधर से सर्किल का डिस्टेंस चाहिए 10 mm और इधर सेंटर से चाहिए, ये चाहिए मुझे 7। तो इस तरफ 7 है तो इस तरफ भी 7 ही होगा, ठीक है। एलिप्स लेंगे, आइसो सर्किल, आई एंटर। ये मुझे सर्किल चाहिए 5 रेडियस यानी कि 10 डाई का। इधर भी मुझे चाहिए 5 रेडियस यानी कि 10 डाया। तो ये इस तरीके से जो है टॉप वाले फेस पर सर्किल बनी। इसकी डेप्थ दिखाने के लिए, हॉल की डेप्थ दिखाने के लिए दोनों हॉल्स को कॉपी करोगे और इनको भी 90 डिग्री पे कॉपी करना है। कितनी थिकनेस दी थी हमने इसकी, 10 mm, 10 mm। लेकिन ये चीज़ बैक साइड में आ गई, इसलिए इसको दिखाने की हमने ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें यहाँ से एक लाइन तो दिखानी पड़ेगी इसकी, हाँ इधर से ना। बाद में इसको आप जो है डिलीट कर सकते हो। तो ये देखो, ये डेप्थ लग रहा है, मतलब ये होल जो आपका थ्रू पार है, ठीक है। इस जगह पे अब जो है एक स्लॉट दिखाना है हल्का सा, स्टेप। तो ये बनाकर इसको इधर से ही कॉपी करोगे एंड इधर दिखा दोगे। बाद में क्या करोगे, ये लाइन, हाँ ये लाइन इससे मिला दोगे। ये लाइन मतलब आइसोमेट्रिक में हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हमें जो है फ्री मूव नहीं कर सकते। 90 मूव जो पॉइंट्स जनरेट हुए हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ड्राइंग्स बनाते हैं। ये एक स्टेप बन गया, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू को भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं भेजा जाता, क्योंकि इसमें जो सर्किल है वो एलिप्स शेप में आ जाता है और मैन्युफैक्चर को प्रॉपर शेप चाहिए होती है ना। तो ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि आपने जो व्यू बनाया है वो बनने के बाद कैसा लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगला वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मैं इसी तरह आपका जो है बेसिक्स कैड के और एडवांस लाता रहूँगा।